हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि पे। यहाँ पे हम लोग अब जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करेंगे। एसएससी जीडी की क्लास चल रही है, साथ साथ अब हम जूनियर असिस्टेंट की या फिर यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपी पैट 2025 का आने वाला है, लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की दो भर्ती हैं अपने पास। एक तो है 5500 के आसपास, जिसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक होगा, और एक और आई है जिसकी ऑनलाइन चल रही है 2704। ये बढ़ेगी, अभी कम से कम 500 पोस्ट बढ़ेगी, मतलब 32-3300 पोस्ट इसकी हो जाएगी। इन दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। ये किताब ये पूरी बुक है YTC की, YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स की। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज बुक है ये। चैप्टर वाइज बुक हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे हर सेक्शन का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, यूपी स्पेशल एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे। ऐसे ही हम लोग ये पूरी बुक सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और इसकी पीडीएफ के लिए एज इट इज़ इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है इतिहास से। इतिहास का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपने 2022 का पैड दिया होगा, 2023 का पैड दिया होगा, 2021 का पैड दिया होगा, और कोई भी एग्जाम दिया होगा, तो आपको सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलते हैं। आइए देखते हैं, कुछ थोड़ा फैक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है सिंधु घाटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सिंधु सभ्यता की मातृ देवी की उपासक सर्वाधिक प्रचलित थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी यानी देवी की पूजा की जाती थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पशुओं में कुबड़ वाले सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय थे। जो पशु में थे, इसमें जो सांड थे, कुबड़ वाले सांड, उनकी पूजा विशेष थी। ठीक है, ये कब से कब तक चली ये भी देख लीजिए। ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। किससे? 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। लोथल और सुतकोदगा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, लोथल बहुत बार एग्जाम में आया है। आइए आगे चलते हैं और थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। किसको क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत आता है। आलमगीरपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। किस नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। ठीक है, आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन नदी के किनारे कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोथल की जो खुदाई करता थे या उत्खनन करता थे, कौन थे? एस आर राव और भार्गव, दो लोग मिलकर इसकी उत्खननकर्ता किए थे। ये कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इससे क्या मिला? कालीबंगम से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, या फिर श्रृंगार के सामान मिलते हैं। ये सब कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो कालीबंगम कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है? ये घाघरा नदी के किनारे है। ठीक है, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने और किसकी की थी? आलमगीरपुर की थी। ठीक है, ये किस नदी के किनारे कहाँ पे है? ये कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, और इसमें और क्या पूछा जाता है? मोहनजोदाड़ो बहुत पूछा जाता है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई करता थे। ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान की सिंध प्रांत में है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, हड़प्पा, ये भी बहुत पूछा जाता है। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन थे? दयाराम शाहिनी। ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। ये कहाँ है इस समय? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, चंदहूदड़ो,
चंदहूदड़ो भी बहुत आता है एग्जाम में। चंदहूदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? तो ये प्रेजेंट टाइम में सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। ऐसे ही रोपण बहुत आता है। रोपण कहाँ है? पंजाब जिले में है। रोपण कहाँ है? पंजाब जिले में है, ठीक है। रोपण के खुदाई करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। अब यज्ञदत्त शर्मा को अलग लिख लीजिए। कहाँ लिख लीजिए? यज्ञदत्त शर्मा क्या क्या मिले आपको? तो यज्ञदत्त शर्मा रोपण के मिले, और किसके मिले? आलमगीरपुर के मिले, और किसके मिले? सुरकोटका के मिले, ठीक है। तो यज्ञदत्त शर्मा तीन खुदाई, तीन जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे उसकी खुदाई में इनका अहम रोल था, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा, सुरकोटदा, आलमगीरपुर और रोपण, तीन जगह की खुदाई में इनका अहम रोल था, ठीक है। ये जो इतना है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। ये बहुत आता है एग्जाम, और जितना हमने बताया, जिस पे हमने स्टार लगाया, ये तो आपको हर एग्जाम में लगभग मिला ही मिला होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा क्या है? हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। अभी हमने हड़प्पा के दो बंदरगाह के बारे में बताया था। एक तो लोथल था और एक और था। कौन था? आइए ऊपर देख लेते हैं हम लोग। एक लोथल था, एक गोदीवाड़ा था। कौन था? गोदीवाड़ा, ठीक है। दो बंदरगाह कहाँ थे ये? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल क्या है? लोथल हड़प्पा सभ्यता की कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1955 से 60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आया है? पीटी 2022 में आया, ठीक है। डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता की डांसिंग गर्ल थी या नर्तकी, एक नर्तकी, उसको डांसिंग गर्ल भी बोला जाता था, वो कांस्य की प्रतिमा थी, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? उस पर मोम की लेप लगाई जाती थी। किसकी लगाई जाती थी? मोम की लेप में ढलाई की जाती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई, ठीक है। ये कहाँ प्राप्त हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से, यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन आता है कि डांसिंग गर्ल सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो डांसिंग गर्ल कहाँ प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पांचवी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व लोगों का द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा कौन थी? तो जो पांचवी छठी शताब्दी में थी वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे लोग? सिंधु घाटी के लोग जो थे, तुर्की लोग थे, वो हिंदवी भाषा का इस्तेमाल करते थे। किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? हिंदवी भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की मोहर, ठीक है, टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर के दृश्य दर्शाए गए थे? जो वहां का मोहर था, ये जूनियर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आया था, 2022 में भी इसका पेपर हुआ है। किसकी मोहर में किस जानवर का चित्र होता था? तो मोहर में जो गाय का चित्र होता था। क्या होता था? जो मोहर होती थी उन लोगों की, उसमें किसका चित्र पाया गया था? उसमें गाय का चित्र पाया गया था। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा काल का 3 नगर धौलावीरा में विभाजित है। कहाँ विभाजित है? धौलावीरा में विभाजित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट का।